नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का 2015 का जो पेपर एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर हुआ था कंडक्ट। तो उसके रिगार्डिंग आज अपन बात करने वाले हैं, क्योंकि डेली अपन जो भी एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसके साथ साथ में आपके जो प्रीवियस पेपर है उनका लेवल भी देखना ज़रूरी है, ताकि सभी स्टूडेंट्स का जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ रहे और हमेशा बढ़ता रहे। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स है, जैसे अपन रेगुलर जो क्वेश्चन कराते हैं उनका लेवल देखकर आपको लगता होगा इस लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। हो सकता है इस प्रकार की नेगेटिविटी आपके माइंड में आती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स है अपने पॉजिटिव जो माइंड है उसके साथ में आप प्रिपरेशन कीजिए। और आरपीएससी का लेवल है कोई हाई फाई नहीं आता है, एक एवरेज लेवल आता है। तो बस आपका जो माइंड कंसंट्रेशन है वो इंपॉर्टेंट है कि भी आप किस कॉन्सेप्ट को साथ में किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और पेपर है 2015 वाला आरपीएससी के द्वारा जो कंडक्ट हुआ था। देखो, आपको खुद को लगेगा इस लेवल को देखकर, जूलॉजिकल गार्डन आर साइट ऑफ, ये जूलॉजिकल गार्डन हो सकता है या फिर यहाँ पर बॉटनिकल गार्डन हो सकता है, जीन सीड बैंक हो सकता है। कोई भी ऐसे कंटेंट जो एक आर्टिफिशियली अगर अपन बनाए इन्वायरमेंट और जगह जगह से अपन प्लांट्स है, एनिमल्स है, उनको इकट्ठा करके यहाँ पे लेके आए अपन और यहाँ पर इसको उगा दें या उनको रहने के लिए रखें। यहाँ पर आपको जू आ सकता है, जैसे ऊपर दिया हुआ जूलॉजिकल गार्डन है, जू है, वो हो सकता है। तो इनके नेचुरल जो स्थान है उनसे उठाकर यदि एक आर्टिफिशियल स्थान पे रखा जाए और वहाँ पे उनको सभी इन्वायरमेंट दिया जाए जो इनके नेचर में था, तो इसका मतलब ये यहाँ वाला ये तो नेचर है और ये आर्टिफिशियल है। तो आर्टिफिशियल में यदि रखा जाएगा तो उसे बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू का मतलब है इनके नेचुरल हैबिटेट से उठाकर इन प्लांट्स को किसी दूसरे स्थान पर रखा जाए, एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, कोई भी चीज़ें हो, ठीक है ना। और इन सिटू कंजर्वेशन, यदि ये स्थान है यहाँ पर कोई प्लांट कोई एनिमल्स रहते हैं और इनको अगर आपको लगता है कि इनको बचाना है, कंजर्व करना है, तो आप इनके चारों तरफ एक तारबंदी कर दो, बाउंड्री बना दो। तो ये क्या हो जाएगा, इन सिटू, जहां है वहीं की वहीं इन, और बाहर उठा के लगाया गया है तो एक्स सिटू। तो यहां पे आप देखोगे नेशनल पार्क, इसके अलावा सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क और सेंचुरीज, ये सभी किस में आते हैं, इन सिटू कंजर्वेशन में आते हैं। यहाँ पे दिया हुआ बोथ ऑफ अबव, ये भी गलत है, ये भी गलत है, नॉन ऑफ अबव ये भी गलत है। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल मैंने बता दी, इनमें से कोई भी आए तो आपको आसानी से आप कर पाओगे। देखो, हु डिस्कवर सेल फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, ये सभी अपन जानते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जो कोशिका की खोज है वो की थी, और सबसे पहले रॉबर्ट इसने की थी वो किसमें की थी, जो प्लांट है, जो बार्क सेल है, इनके अंदर सबसे पहले इनकी खोज की थी। और इस प्रकार की स्ट्रक्चर इनको देखने को मिली, इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिली, और छोटे छोटे कोशिका सेल जो है छोटे छोटे चेंबर्स के रूप में मिली, इसलिए इनका नाम क्या रखा गया, सेल रखा गया था। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे देखोगे आप, हैप्लॉन्टिक साइकिल, हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इज प्रेजेंट। कौन से एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, कौन से में डिप्लॉन्टिक पाई जाती है, कौन से में हैप्लोडिप्लॉन्टिक पाई जाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा एक पूछा जाता है। यहाँ पे तो देखो, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है, मोस्टली हैप्लॉन्टिक का मतलब होता है कि ओवरऑल जो भी पूरी लाइफ साइकिल है इसकी, जीवन चक्र है, जीवन चक्र में मैक्सिमम टाइम इनकी जो हैप्लॉइड लाइफ पाई जाती है उसे कहते हैं हैप्लॉन्टिक, और जिसमें मैक्सिमम टाइम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाई जाती है, डिप्लॉइड कंडीशन में वो रहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, डिप्लॉन्टिक कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पायरोगायरा है ये मोस्टली जो है वो कैसे रहते हैं भाई, हैप्लॉन्टिक कंडीशन में रहते हैं, मतलब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं यहाँ पर
स्पाइरोगैरा को हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल में शामिल किया गया है। इसका जो क्वेश्चन है रेड एल्गी का, पॉलीसाइफोनिया का, ये हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल के अंदर शामिल किए जाते हैं। किसमें? हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल में शामिल किए जाते हैं। एक्टोकार्पस और फ्यूकस जो है वो डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल में शामिल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, द एंडोस्पर्म ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म का क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। देखो, अगर यही क्वेश्चन अपन एंजियोस्पर्म में पूछें, एंजियो के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो निषेचन के बाद बनता है, ट्रिपल फ्यूजन से बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है, और एंडोस्पर्म जो है वो कैसा होता है? 3n होता है। जबकि जिम्नोस्पर्म में यदि आप देखोगे तो एंडोस्पर्म निषेचन से पहले बनता है, ये आपको याद रखना है, निषेचन से पहले बनता है। इसमें आप देखोगे एंजियोस्पर्म में तो निषेचन के बाद में बनता है, फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर से बनता है, जबकि ये अनफर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर से बनता है, गेमिटोफाइट से बनता है। ये किससे बनता है भाई? गेमिटोफाइटिक। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म जो होता है वो गेमिटोफाइटिक होता है। गेमिटोफाइट होने के कारण से ये एन होता है, हैप्लोइड होता है, निषेचन से पहले बनता है, निषेचन के बाद में नहीं बनता है, इसलिए निषेचन होता ही नहीं है इसमें, ऐसा डबल निषेचन भी नहीं होता है इसमें, इसलिए कैसा होता है? एंडोस्पर्म हमेशा हैप्लोइड होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा सी, ये इसका राइट आंसर होगा, हैप्लोइड होगा। तो सभी स्टूडेंट्स जो पहली बार पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें कि लेवल इतना हाई नहीं आता है, लेकिन बस आपको ये है कोई भी टॉपिक, कोई भी लाइन सिलेबस की नहीं छोड़नी है अपने को। जहाँ से हो सकता है उसके क्वेश्चन कीजिए, जहाँ हो सकता है उसके थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे, बस इतना से याद रखना आपको। देखो आगे अगर आप देखोगे, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 3 नंबर क्वेश्चन को अगर अपन देखेंगे यहाँ, इन विच किंगडम, देखो, इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। व्हिटेकर ने जो दिया था वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने सभी जीवों को, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों को 5 किंगडम के अंदर डिवाइड किया था। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनमें डिवाइड किया था। तो जितने भी सबसे पहले जो जीव आएंगे, एक कोशिकीय, प्लस प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, वो सब किसमें शामिल होंगे? मोनेरा के अंदर रखे जाएंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आ जाएगा कि भी प्रोकैरियोटिक जो है उनको किसमें रखा गया था? तो यहाँ पर मोनेरा के अंदर रखा गया था, किंगडम मोनेरा के अंदर। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 8 नंबर, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द किंगडम फंजाई। ठीक है, इनमें फंजाई को रखा था यहाँ पर तीसरे स्थान पर, और फंजाई का विशेष कैरेक्टर क्या होता है? तो फंजाई हो तो ये यू कैरियोटिक होते हैं, पहली बात तो एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। भोजन देखेंगे तो अवशोषण प्रकार का होता है, हेट्रोट्रोपिक होते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, क्लोरोफिल का अभाव होता है, सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, और एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ द प्रोकैरियोटिक, पहला सेंटेंस तो गलत है, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये तो ठीक है, विद इंजेस्टिव मोड, कि ये किसी भी चीज़ को खाते हैं, ये खाने वाले जीव नहीं होते हैं। इट इज़ ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ये ठीक है, विद एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे देखो अवशोषण का रूप में पाए जाते हैं। यह एक यूकैरियोटिक जीवों का समूह है जिसमें पोषण अवशोषण की विधि द्वारा होता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
देखो आगे अगर अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, देखो द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बोटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, देखो भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे पुराना वानस्पतिक उद्यान स्थित है कहाँ पे है, तो कलकत्ता में है। कलकत्ता के शिवपुर में है। इसका वीडियो मैंने एक सेपरेट बना भी रखा है, थोड़े दिन पहले इसका वीडियो बनाया था, उसमें पूरी डिटेल्स मैंने इसकी दी थी बोटनिकल गार्डन की, खास तौर से अपना जो ये है बोटनिकल गार्डन, ठीक है, नेशनल बोटनिकल गार्डन की बात कर रहे हैं अपन, कलकत्ता या शिवपुर। तो यहाँ पर लखनऊ दिया हुआ है, सहारनपुर दिया हुआ है, दार्जिलिंग दिया हुआ है, तो राइट आंसर आ जाएगा कलकत्ता शिवपुर। अब यहाँ पर कलकत्ता ऑप्शन नहीं दिया, डायरेक्ट शिवपुर पूछा है, ठीक है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन शिवपुर। 5 नंबर में आप देखोगे शैवाल वर्ग जिसके सदस्यों की कोशिका भित्ति में म्यूरामिक अम्ल उपस्थित होता है, ठीक है ना, म्यूरामिक अम्ल उपस्थित होता है भाई, म्यूरामिक एसिड उपस्थित होता है। म्यूरामिक एसिड का दूसरा नाम जो होता है वो क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन हो चाहे म्यूरामिक एसिड हो, ये किस में पाए जाते हैं, तो अपन सभी जानते हैं ये प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट होता है। और एल्गी में पूछा गया है शैवाल वर्ग का, तो शैवाल वर्ग में कौन सा है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में इस प्रकार का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसका राइट आंसर जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी या अपन कह सकते हैं साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे आप देखोगे देखो यहाँ पे इसी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन तो म्यूरामिक एसिड प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द, किस में पाई जाती है, तो यहाँ पर साइनोफाइसी। साइनोफाइसी का मतलब होता है ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट्स में लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन किस प्रकार का होता है, तो एडवांस प्रकार का लैंगिक जनन होता है, जिसमें एक मेल गेमिट बनता है और एक फीमेल गेमिट बनता है और इन दोनों का फ्यूजन होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, आइसोगेमीज, एन आइसोगेमस और ऊगेमस, ये राइट इसका आंसर है। इसे क्या कहते हैं, ऊगेमस अपन कहते हैं, जिसके अंदर एक पार्ट है वो आर्किगोनियम होता है, एक एंथ्रीडियम होता है, एंथ्रीडियम के अंदर एंथ्रोजोइड्स बनते हैं, आर्किगोनियम के अंदर एग बनता है और एग के साथ में क्या होता है, फ्यूजन होता है और उनमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसमें लेकिन एम्ब्रियो जो बनता है उसके ऊपर जैकेट नहीं पाया जाता, मतलब आवरण नहीं पाया जाता है, प्रोटेक्टिव एम्ब्रियो नहीं पाया जाता है, तो ये ऊगेमस प्रकार का होता है। तो इसका राइट आंसर बी जो है विषम युग्मकी प्रकार का। विषम का मतलब होता है 2 युग्मक काम आते हैं, मेल युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक काम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप देखोगे टेरिडोफाइट्स में मुख्य पादप काय, टेरिडोफाइट में मुख्य प्लांट बॉडी जो होती है वो कौन सी होती है। देखो कोई भी प्लांट्स हो, सभी प्लांट्स की लाइफ साइकिल में 2 प्रकार की अवस्था पाई जाती है, एक को अपन कहते हैं स्पोरोफाइटिक, दूसरे को कहते हैं अपन गेमेटोफाइट्स। गेमेटोफाइटिक अवस्था होती है उसमें गेमेट्स का निर्माण होता है, स्पोरोफाइटिक अवस्था होती है उसमें स्पोर्स का निर्माण होता है। एक ब्रायोफाइटा एक ऐसा अपवाद है जिसके अंदर जो मुख्य अवस्था है, मुख्य बॉडी काय जो है ना, पादप काय जो होती है वो कैसी होती है, गेमेटोफाइटिक होती है। इसके अलावा किसी भी प्लांट में आपसे पूछा जाए हमेशा कौन सा होता है, स्पोरोफाइटिक ही होता है। तो यहाँ पर गेमेटोफाइटिक केवल ब्रायोफाइटा में है, ये स्पोरोफाइटिक दिया हुआ है, ये इसका राइट आंसर आएगा। बोथ ऑफ अबव ये भी गलत है, नॉन ऑफ अबव इसका मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे 11 नंबर, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। निम्नलिखित में से कौन सा एक
संयुक्त उपकला उत्तक का उदाहरण नहीं है। संयुक्त उपकला उत्तक का उदाहरण नहीं है, मसल्स आपस में जुड़ी हुई है, उसका उदाहरण नहीं है। स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल टिश्यू ये तो होता है। ट्रांजिशनल टिश्यू ये भी होता है। स्ट्रेटिफाइड सेक्यूमस टिश्यू ये भी होता है। ये सूडो जो स्ट्रेटिफाइड है टिश्यू, इसका नाम कभी नहीं सुना आपने, है ना। सूडो आभासी प्रकार का कोई नहीं होता, आभासी स्तरीय उत्तक, ये आंसर नहीं आता। ये कभी टिश्यू अपने सुना ही नहीं, ना ही ऐसा कोई टिश्यू आभासी प्रकार का पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखोगे पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ठीक है ना। ब्लड प्लाज्मा की जो पीएच है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो इसमें आता है ब्लड प्लाज्मा का पीएच बफर, कि बफर कौन सा होता है, तो आपको करना है बाई कार्बोनेट H3HCO3, ठीक है ना। बाई कार्बोनेट जो होता है वो ब्लड की पीएच को मेंटेन करने के लिए काम आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, ब्लड का बफर के नाम से जाना जाता है, बाई कार्बोनेट। दूसरी चीज़ इसमें पूछा जाता है कि ब्लड प्लाज्मा में CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। CO2 ट्रांसपोर्टेशन के लिए किसी भी प्रकार की कोई प्रोटीन्स वगैरह नहीं पाई जाती है, डायरेक्ट प्लाज्मा के अंदर घुला हुआ अवस्था में, मतलब डिजोल्व अवस्था में ये पाया जाता है। यहाँ पे ये किसके साथ जुड़ेगा, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा प्लाज्मा में और क्या बना लेगा, H2CO3 बाइकार्बोनिक एसिड बना लेगा, ठीक है ना। बाइकार्बोनिक एसिड जो है वो बनेगा और यहाँ से ये जो है वो क्या होगा, स्प्लाइट हो जाएगा कुछ टाइम के बाद में, तो यहाँ बनेगा HCO3 ये बनेगा, प्लस यहाँ पर बन जाएगा H प्रोटॉन। इसका मतलब ये तो इसकी एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करता है और ये इसकी एसिडिक पीएच को मेंटेन करता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे इसका जो बफर के रूप में काम करता है वो बाइकार्बोनेट है, वो बफर के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे पूछा है पीएच ऑफ ब्लड प्लाज्मा इज, तो पीएच कैसी होती है भाई, इसकी ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.4 होती है। 7.4 का मतलब होता है भाई हल्की सी एल्केलाइन होगी, स्लाइटली एल्केलिन। कैसी होगी, एल्केलाइन होगी, एसिडिक तो होगी नहीं, स्लाइटली एसिडिक। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मतलब ही नहीं है, स्लाइटली एल्केलाइन, ये इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। न्यूट्रल होगा नहीं, ठीक है ना। 7.4 है, तो ये इसके छोटे से कॉन्सेप्ट है जो मैंने इसके आपके साथ में शेयर किए हैं। इसमें देखो जो क्वेश्चन है ये आगे आएगा, हालांकि अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर आप देखोगे, 13 में प्रोटीन ओसिन, देखो ये क्वेश्चन हो सकता है दोबारा कभी रिपीट हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओसिन जो प्रोटीन होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो ओसिन प्रोटीन आपकी जो बोन्स होती है, आपकी जो हड्डियाँ होती है, उनके अंदर पाया जाने वाला एक विशेष प्रोटीन होता है। तो कहाँ पाई जाती है आपकी, यहाँ पे देखो ओसिन प्रोटीन पाया जाता है अस्थि की आधात्री मैट्रिक्स में, स्नायु की आधात्री में, उपास्थल की आधात्री में, कंडारा की आधात्री में। तो कहाँ पाया जाता है, तो आप यहाँ कहोगे मैट्रिक्स ऑफ बोन, बोन की जो मैट्रिक्स होती है, स्ट्रोमा होता है, उनके अंदर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। 14 नंबर में देखोगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फ्रूट एंड एडिबल पार्ट इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ठीक है ना। आपस में कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, एक साइड फ्रूट दिया हुआ है, एक साइड में उसके खाने वाला पार्ट दिया हुआ है, तो कौन सा नहीं है, मतलब नॉट करेक्टली, इसमें गलत कौन सा है ये पूछा है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे अनार, पोमेग्रेनेट, तो जूसी टेस्टा जो है वो खाने योग्य भाग में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये तो सही है। एप्पल में देखोगे हाइपोथैलेमस जो पार्ट होता है, नीचे वाला जो पुष्पासन होता है, वो खाने वाले पार्ट में डिवाइड होता है, फ्लेजीथैलेमस, ये भी ठीक है। लीची में आप देखोगे तो जो माइक्रोपाइल एंड होता है ओव्यूल का, वहाँ से एक आउट ग्रोथ निकलती है जिसे एरियल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एरियल कहते हैं। तो ये एरियल है वो न्यूट्रिशन इकट्ठा करके क्या बन जाती है, एक फ्लेजी खाने योग्य भाग में कन्वर्ट हो जाती है।
कोकोनट में देखोगे खाने योग्य जो भाग होता है वो सबसे अंदर की तरफ होता है, एंडोडर्मिस प्रकार का, एंडोकार्प प्रकार का होता है। मीजोकार्प जो है ये इसका गलत ऑप्शन है, मीजोकार्प जो है वो अगर आता तो ये मैंगो में होता है। आम के अंदर जो खाने योग्य भाग है वो कौन सा होता है भाई, मीजोकार्प होता है। लेकिन अगर आप नारियल की बात करोगे, कोकोनट की बात करोगे तो कौन सा होगा, उसके अंदर एंडोकार्प जो है वो पार्ट होता है। खासतौर से एंडो पार्ट में भी अगर अपन देखेंगे तो जो उसका एंडोस्पर्म है वो वाला पार्ट होता है न्यूक्लियर और सेलुलर। खासतौर से धीरे धीरे न्यूक्लियर जो है वो सेलुलर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म, तो वो खाने योग्य भाग होता है। देखो आगे अगर अपन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज दोज विच आर ट्रू यूजिंग द कोड गिवन द बेलो। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उन सेंटेंस को देखते हुए अपने को आंसर बताने हैं, और वो भी क्या बताना है, सत्य कौन से हैं। एन एम्फी ये दिया हुआ है, एम्फीक्रिब्रल वेस्कुलर बंडल जाइलम इज सराउंडेड बाय, जाइलम तो अंदर है, सराउंडेड बाय फ्लोएम, ये है फ्लोएम, इसका मतलब ये तो ठीक है, सराउंडेड बाय फ्लोएम ऑल साइड। बी ऑप्शन ये तो पहला सही है। बी में देखेंगे कैम्बियम इज एब्सेंट इन द ओपन टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल, जबकि ओपन वेस्कुलर बंडल यदि होगा तो वहां पर कैम्बियम प्रेजेंट होगा ही होगा, तो यहां पर ये तो गलत सेंटेंस है। यहां पे देखोगे सी ऑप्शन, इन रेडियल वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन सेपरेट रेडियली, ठीक है ना। रेडियल वेस्कुलर बंडल में हमेशा जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये सेंटेंस भी कैसा है भाई, ये सेंटेंस भी सही है। इन रेडियल वेस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट प्रेजेंट ऑन सेपरेटली, ये गलत है, तो इसका राइट आंसर ए और सी आएगा, ए और सी, ये वाला इसका राइट आंसर होगा, ए और सी ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखेंगे यहाँ पर 16 नंबर, इन रूट कैलेप्ट्रोजन, जड़ों में जो कैलेप्ट्रोजन होता है सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है, इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बनता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्लेरोम दिया हुआ है, पेरीबेलम दिया हुआ है, डर्मेटोजन, डर्मेटोजन मतलब बाह्य त्वचा, तो कैलेप्ट्रोजन भी क्या है, रूट का बाह्य आवरण है, ये रूट है, रूट का जो बाह्य आवरण उसे क्या बोलेंगे अपन, कैलेप्ट्रोजन बोलेंगे। और कैलेप्ट्रोजन का निर्माण जो है वो किससे होता है, बाह्य एपिडर्मिस से होता है। एपिडर्मिस का निर्माण किससे होता है, कैलेप्ट्रोजन से होता है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, डर्मेटोजन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो त्वचाजन, इसके नाम से आप हिंदी में पढ़ोगे तो और भी समझ में आ जाएगा, त्वचाजन कि मतलब त्वचा से इसका निर्माण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, त्वचाजन इसका राइट आंसर आएगा। 17 नंबर में देखोगे विच पेयर इज करेक्टली मैच्ड, देखिए पासेज सेल एंडोडर्मिस, वेस्कुलर बंडल मोनोकोट डाइआर्क टू एक्जार्क, बाइकोलेटरल वेस्कुलर बंडल लूफा सिलेंड्रिकल, स्टेम हेयर मल्टी सेलुलर। इसमें से आपको पूछा गया है कि करेक्ट आंसर कौन सा है, ठीक है ना। हो सकता है नीचे ऑप्शन में आपको थोड़ा सा और दिया हुआ हो कुछ मैच करने के लिए, नहीं इसमें मैच करने के लिए ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे देखोगे करेक्ट आंसर पासेज सेल्स एंडोडर्मिस वेस्कुलर बंडल डाइआर्क टू एक्जार्क मोनोकोट, ये वाला सेंटेंस एकदम सही है, बी वाला ऑप्शन। मोनोकोट में वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो डाइआर्क से हेक्सार्क तक पाए जाते हैं, ये इसका राइट आंसर है।